एनसीबी कहने को तो ये राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी है, लेकिन ये किस तरीके से लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। अभी बॉलीवुड ड्रग्स केस में इसका बहुत ही ताज़ा उदाहरण मिला है और इसके बाद कोई भी शख्स इस बात को डिनाई नहीं कर सकेंगे कि एनसीबी फंसा नहीं रही है और आप लोगों को ये बात जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। तो जैसा कि आप लोगों को चल रहा है कि अभी बॉलीवुड में एक ड्रग्स केस चल रहा है जिसमें रिया चक्रवर्ती उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया है और इसी केस में लगातार रिया चक्रवर्ती और शोभिक चक्रवर्ती की ओर से अदालत में जो है बेल याचिकाएं लगाई गई है, जिसमें 2 बार उनकी खारिज हो चुकी है और तीसरी बार अब मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने लगाई है जमानत याचिका, जिस पर 8 घंटे से ज़्यादा की बहस हुई है और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। लेकिन आप लोगों को ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि अभी तक जब 2 बार की ये बेल याचिकाएं खारिज हुई है, उस समय में जो एनसीबी है उन्होंने क्या कहा था कि रिया चक्रवर्ती जो ड्रग्स की गैंग है उसकी सदस्य है और एक्टिव मेंबर है, जिसके कारण से इनको नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर इनको बेल दे दिया गया तो बाद में जो है केस बदल सकता है, केस खराब हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी जब सतीश मान सिंधे जो कि रिया चक्रवर्ती के वकील है, उन्होंने हाई कोर्ट में जब सारी बातें रखी और कहा कि जो धारा रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई है एनसीबी के द्वारा, वो धाराएं उन पर बनती ही नहीं है, क्योंकि जिस धारा में रिया चक्रवर्ती पर जो है आरोप लगाया गया है वो धारा उन पर इसलिए नहीं बनती क्योंकि रिया चक्रवर्ती के घर से कोई भी ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है, एनसीबी को कुछ रिकवरी नहीं हुई है। तो फिर एनडीपीएस के जो धाराएं लगाए गए हैं जिसमें 10 साल के प्रावधान है सज़ा की, वो धारा कैसे लगाया जाए। तो एनसीबी को कहीं ना कहीं लगा कि हमारा केस कमज़ोर हो रहा है, तब उसमें उन्होंने एक नया पैतरा अपना करके क्या कह दिया है कि रिया चक्रवर्ती के घर से 1.5 किलो चरस की बरामदगी हुई है जब उन्होंने रेड मारने वहां पर गए थे। और आप लोगों को पता होगा कि जब रेड मार के उनके ही अधिकारी बाहर आ रहे थे, तब जो एनसीबी के आला अधिकारी है वहाँ पर समीर वानखेड़े, उन्होंने ही कहा था कि जो रिया चक्रवर्ती है उनके घर से कोई भी बड़ी बरामदगी नहीं हुई है, हमने सिर्फ कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस थी जो कुछ भी सबूत के तौर पर हो सकता था उनको ही जो है जब्त किया है, बाकी कोई भी चीज़ उनके घर से नहीं मिला है। जो कि आप लोगों के सभी नेशनल मीडिया ने भी वीडियो दिखाया था। समीर वानखेड़े ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कोई भी बड़े चीज़ की बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन अब एनसीबी का कहना है कि उनके घर से 1.5 किलो चरस का भी गांजा मिला है। तो अब कहीं ना कहीं इन एनसीबी के अधिकारियों के बात में ही फर्क नजर आ रहा है। पहले कुछ बोल रहे थे, अब कुछ बोल रहे थे। इसका सीधा कारण है कि एनसीबी जो धारा लगाया है वो धारा रिया चक्रवर्ती पर बनती नहीं है और जो हाई कोर्ट में जिरे हुई, जो कि 8 घंटे तक की बहस हुई जिसमें सतीश मान सिंधे ने अपना पक्ष रखा, तो उन्होंने बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर दिया कि एनसीबी ने गलत धारा लगाया है और जो धारा रिया चक्रवर्ती पर लगाई गई है वो बनती ही नहीं है उन पर। तो एनसीबी के पास इसके जवाब में कुछ नहीं था। तो अब एनसीबी की तरफ से ये बात कह दिया गया कि उनके घर से तो 1.5 किलो चरस की बरामदगी हुई है। तो इसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि एनसीबी किस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है और कोई भी तथ्य ना होने के बावजूद भी किस तरीके की धारा लगा करके लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। और अब उनके केस कमज़ोर होने के बाद नया पैतरा अपनाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है और बताया जा रहा है कि 1.5 किलो चरस मिली है। तो इसमें कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि एनसीबी बिल्कुल राजनीतिक दबाव में आकर काम कर रही है और ज़बरदस्ती किसी को फंसाने की कोशिश कर रही है। उसमें किसी को नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती को इसमें जो है फंसाने की कोशिश की जा रही है। ये बात अब एनसीबी के 2 बयानों से ही स्पष्ट होते हैं, क्योंकि एनसीबी के जो अधिकारी जिसके अंडर में रेड मारने गए थे रिया चक्रवर्ती के घर में, समीर वानखेड़े, उन्होंने खुद कहा था कि वहाँ पर से कोई मेजर बरामदगी नहीं हुई है, कोई भी ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है। लेकिन अब अचानक उन लोगों को कैसे ये बयान देने में जो है सामने आए कि वहाँ से ड्रग्स की बरामदगी हुई है और 1.5 किलो चरस मिला है। तो इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलेंगे बहुत जल्द नया अपडेट के साथ, बने रहे एएमए नेटवर्क पर और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।